आई एम सुप्रीम के एपिसोड 17 में हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉनसन रूसी और वहाँ पर जोंग हैंगटंग वहाँ पर आते हैं, जिसे देख के वहाँ पर एक खड़े हुए लोग कहते हैं, अरे ये लड़की तो यहाँ पर जॉनसन रूसी है, जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट के टॉप 13 ब्यूटीफुल लड़कियों में से यहाँ पर एक है। और मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर इस जगह पर आएगी। दूसरा बंदा कहता है वेपन डिवीजन के अंदर यहाँ पर इसके उतना यहाँ पर कोई भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर हाल ही में यहाँ पर वेपन डिवीजन के अंदर एक न्यू डिसेबल आई है जिसका नाम यहाँ पर जोंगू शिया है, और वो यहाँ पर जॉनसन रूसी से भी यहाँ पर कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तभी रोज ही वहाँ पर नीचे आती है और कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर ये ट्रेजर पैलेट कब छोड़ के जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्राइवेट काम करना है। तभी वो लोग जाते हुए कहते हैं, ठीक है मिस जॉनसन। दूसरा बंदा कहता है, अब ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर वो लड़की को यहाँ पर पनिशमेंट देने वाले है, और मुझे लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर ये फैक्टम डिसेबल को छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं कि रूसी और वहाँ पर जोंग वहाँ पर आगे आते हैं, और रूसी कहती, क्या तुम वहाँ पर वो बंदे हो जिसने यहाँ पर हमारे आदमी को यहाँ पर घायल किया? तो एनियन कहता है, हाँ तुम यहाँ पर सही कह रही हो। ये बात सुन के रूसी कहती है, अगर हम लोग ये लड़की के ऊपर अब यहाँ पर अटैक करेंगे तो इससे ये साबित होगा कि यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के लोग यहाँ पर कस्टमर्स को यहाँ पर बुली करते हैं। ये बात सुनकर जोंग कहते हैं, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या करोगी? रोज ही कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इससे यहाँ पर डील करूंगी। और रोज ही कहती है, यहाँ पर ये ट्रेजर पवेलियन की जो यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर वैल्यू है और रेपुटेशन और यहाँ पर सिंसियरिटी है, वो यहाँ पर ये मार्केट के अंदर यहाँ पर 100 सालों से भी यहाँ पर ज्यादा है। और यहाँ पर के जितने भी सारे डिसेबल्स यहाँ पर के चीजें खरीदे हैं, वो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से जानते हैं, मगर तुमने यहाँ पर हमारे इस पवेलियन के यहाँ पर रेपुटेशन को यहाँ पर खराब कर दिया, वो भी यहाँ पर पूरी पब्लिक के सामने। अगर तुम मुझे यहाँ पर कोई एक अच्छा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर से ये जगह से छोड़ के यहाँ पर जाने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर के लोग कहते हैं, यहाँ पर मिस रोज यहाँ पर सही कह रही है, हम लोग यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर से जो भी चीजें यहाँ पर खरीदते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी होती है, और ट्रेजर पवेलियन के अंदर यहाँ पर पूरे हाई क्वालिटी की यहाँ पर चीजें होती है, और इसीलिए इसे यहाँ पर ये पूरी मार्केट के अंदर यहाँ पर नंबर 1 शॉप कहा जाता है। मगर यहाँ पर जो सेल्समैन था वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ गया। टैनियन हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अपनी रेपुटेशन और यहाँ पर सिंसियरिटी की यहाँ पर बात कर रही हो, तो तुम प्लीज मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ पर ये शॉप के अंदर यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए आया था, जब तुम्हारे आदमी ने सिर्फ यहाँ पर मेरी बेइज्जती नहीं की, उसने यहाँ पर मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर से बाहर चले जाऊँ, क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह से तुम्हारे कस्टमर्स का यहाँ पर ख्याल रखते हो? ये बात सुन के रोज ही कही थी, क्या तुम ये जानते हो कि जो भी यहाँ पर हमारे आदमी को मारता है उसका यहाँ पर क्या अंजाम होता है? तभी यहाँ पर जोंग कहते हैं, रोज ही हमें यहाँ पर ये बेवकूफ लड़के से यहाँ पर ज्यादा अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग इसके यहाँ पर पाँव तोड़ के यहाँ पर बाहर से यहाँ पर फिकवा देते हैं, और ये तो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है, और हमारे सेक्ट के यहाँ पर रूल्स के हिसाब से हम इसे यहाँ पर मार भी सकते हैं। वो जो सेल्समैन होता है वो कहता है, जैंग हांगटोंग यहाँ पर सही कह रहा है, हम लोग इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, वरना लोग यहाँ पर हमारे बारे में यहाँ पर ये सोचेंगे कि हमारा ट्रेजर पवेलियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर है। तभी यहाँ पर रोज ही कहते, ठीक है हैंगटंग, तुम इसे यहाँ पर सजा दो। तभी टैनियन अपना सर हिलाता और कहता है, मैंने यहाँ पर ये सुना था कि ट्रेजर पवेलियन वाले अपनी रेपुटेशन को यहाँ पर फर्स्ट रखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर वेपन्स खरीदने के लिए आया था, और मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक बेवकूफ जगह पे यहाँ पर आ जाऊंगा। टैनियन की बात सुनकर जोंग हैंगटंग चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ट्रेजर पवेलियन की यहाँ पर रेपुटेशन को खराब करने की, मैं तुम्हें अब यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तभी रोज यहाँ पर जोंग हैंगटंग को रोकती है और कहती है, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये लड़का अपनी बात इसलिए चिल्ला के कह रहा है ताकि इसकी ये बात यहाँ पर के लोग भी यहाँ पर सुने, जो लोग बाहर खड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर इसकी बात सुने। और रोज ही कहती है, चलो अब तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? टैनियन कहता है, तुम्हारे आदमी ने यहाँ पर पहले मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया, और जब वो मुझे नहीं मार सका उसके बाद उसने यहाँ पर तुम्हारे लोगों को बुलाया, और यहाँ पर तुम्हारे साथ का जो लड़का है वो यहाँ पर मेरे पाँव तोड़ के मुझे यहाँ पर बाहर यहाँ पर बिना वजह यहाँ पर फेंकना चाहता है। क्या तुम यहाँ पर ये सारी चीजों को यहाँ पर तुम्हारी सिंसियरिटी यहाँ पर कहती हो? ये बात सुन के रोज ही गुस्से में कहती है, नहीं। टैनियन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा आदमी यहाँ पर तुम्हारे कस्टमर की यहाँ पर बेइज्जती कर रहा है, और यहाँ पर का जो ओनर है वो यहाँ पर कस्टमर के ऊपर यहाँ पर अटैक करना चाहता है, तो इसमें यहाँ पर मैंने क्या बुरा कहा कि मैं यहाँ पर एक ट्रेजर पवेलियन की ऐसी यहाँ पर बकवास जगह पर आ गया, तो क्या मेरी बात यहाँ पर गलत है? ये बात सुन के रोज यहाँ पर गुस्से में यहाँ पर कहने लगती है, मैं तो यहाँ पर। तभी वो सेल्समैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल हो, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर की चीजें यहाँ पर खरीदने के लिए भी यहाँ पर पैसे है, और तुम तो यहाँ पर एक कस्टमर भी यहाँ पर नहीं हो सकते? ये बात सुन के टैनियन कहता है, ओ अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर सर्व करते हो जिनके पास यहाँ पर पैसा और यहाँ पर स्टेटस होता है, तो फिर मैं तो यहाँ पर गलत जगह पे यहाँ पर आ गया। टैनियन कहते हैं, यहाँ पर जो ट्रेजर पवेलियन है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर मेरे पास यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं है और मेरे पास यहाँ पर हाई स्टेटस नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरे स्टोर में यहाँ पर जाके चीजें खरीदना होगा। तभी वहाँ पर के लोग कहते हैं, यहाँ पर ये फैक्टम डिसेबल यहाँ पर सही कह रहा है, यहाँ पर ये ट्रेजर पवेलियन यहाँ पर दिन दहाड़े सबके सामने यहाँ पर ज्यादा घमंडी यहाँ पर बनता जा रहा है, तो हम लोग अगली बार से यहाँ पर दूसरी शॉप के अंदर जाके यहाँ पर चीजें खरीदेंगे। तभी वो सेल्समैन वहाँ पर चिल्लाते हुए वहाँ पर टैनियन को वहाँ पर गालियां देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोजी वहाँ पर उस सेल्समैन को वहाँ पर थप्पड़ मारती है और कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, जबकि वो बंदा कहता है, जॉनसन रोजी आप ये कैसा कर सकती हो? रोजी गुस्से में कहती है, तुमने यहाँ पर पहले कस्टमर की बेइज्जती की और उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया, हमारे सेक्ट के रूल के हिसाब से अब तुम्हें यहाँ पर 100 कोड़े यहाँ पर मारे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ये सेक्ट से यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। और वो वहाँ पर कहती है, गार्ड्स चलो इसे जाके उसकी सजा दो। तभी वहाँ पर वो जो गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पर आते और कहते, ठीक है हम समझ गए। तभी वो सेल्समैन घबराते हुए कहता, मिस रोसी आप मुझे यहाँ पर माफ कर दो। रोसी यहाँ पर गुस्से में ही कहते, चलो तुम लोग जल्दी से इसे यहाँ पर मेरे सामने से ले जाओ। और हम देखते हैं कि वो गार्ड्स वहाँ पर वो सेल्समैन के यहाँ पर बाल पकड़ के खींच के ले जा रहे होते हैं, और वो गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मिस
मिस रोसी आप मेरे साथ ऐसा मत करो। रोसी यहाँ पर के सारे सेल्समैन को कहती है अगर जो भी यहाँ पर फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स के साथ यहाँ पर बेइज्जती से बात करेगा तो इसका अंजाम यहाँ पर यही होगा। ये बात सुन के ट्रेजर पेवेलियन के सारे सेल्समैन अपना सर नीचे झुका लेते और कहते ठीक है हम समझ गए। तभी यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ पर जॉनसन रोसी जो है वो यहाँ पर मिस मोरंग की यहाँ पर डिसेबल बनने के लिए यहाँ पर काबिल है, इसलिए वो यहाँ पर उतनी ज्यादा अच्छी है। अगर मिस रोसी यहाँ पर सही टाइम पे नहीं आती तो यहाँ पर ट्रेजर पेवेलियन की जो यहाँ पर रेपुटेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह डैमेज हो जाती। तभी एक बंदा कहता है यहाँ पर रोसी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल है, मुझे उससे यहाँ पर प्यार हो रहा है। रोसी यहाँ पर टैनियन के पास जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे स्टाफ यहाँ पर सही से यहाँ पर मैनेज नहीं कर पाई और ये सब यहाँ पर मेरी गलती है। और वो टैनियन के सामने झुकती है और कहती है मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगती हूँ। टैनियन कहता है सिर्फ यहाँ पर माफी से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ये बात सुन के जैंग हाउटंग गुस्से में कहता है तो तुम अब यहाँ पर क्या चाहते हो। और वो गुस्से में यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें ये बात की सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हारी लक यहाँ पर अच्छी है तो तुम यहाँ पर ज्यादा आगे मत जाओ और ये बात याद रखोगे तुम सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल हो तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। तभी टैनियन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर ये कोशिश करके देखो, हम लोग देखेंगे कि हम में से यहाँ पर कौन मरेगा। जैंग हाउटंग गुस्से में कहता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर रूसी यहाँ पर आती है, उसे शांत कराती है और कहती है चलो ये सब बातें जाने दो क्योंकि यहाँ पर ये सब हमारी गलती है। चलो तुम अब यहाँ पर कंपेंसेशन के तौर पे यहाँ पर क्या चाहते हो। मैं मुझसे यहाँ पर जितना हो सके उतना यहाँ पर तुम्हें खुश करूंगी मगर तुम यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। टैनियन कहता है मुझे यहाँ पर कोई कंपेंसेशन यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़े से फ्लाइंग स्वर्ड्स को यहाँ पर खरीदने के लिए आया हूँ और तुम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हो तो तुम प्लीज मेरे लिए यहाँ पर अच्छी सी फ्लाइंग स्वर्ड को यहाँ पर चूज करो क्योंकि मैं अब यहाँ पर मेरा और टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। टैनियन की बात सुन के यहाँ पर लोग चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर ये लड़का चाहता है कि मिस रोसी यहाँ पर ये लड़की के यहाँ पर शॉपिंग करने में मदद करे और यहाँ पर मिस रोसी यहाँ पर एक लड़की के लिए यहाँ पर कैसे काम कर सकती है और वो लड़की की हिम्मत कैसी हुई कि वो यहाँ पर हमारे मिस रोसी से यहाँ पर ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा लड़का कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का यहाँ पर खरीदारी करने के बहाने मिस रोसी के यहाँ पर करीब आना चाहता है। मिस रोसी यहाँ पर टैनियन की बात सुन के कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी, जैसा कि मैं यहाँ पर की मैनेजर हूँ तो ये यहाँ पर काम करना मेरी ड्यूटी है। जैंग हाउटंग वहाँ पर ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है मगर तुम ये सब यहाँ पर रोसी यहाँ पर की थी, चलो बस हो गया क्योंकि यहाँ पर मार्शल अंकल ने यहाँ पर किसी को यहाँ पर भेजा है अभी यहाँ पर, तो अब वहाँ पर तुम्हारे जाने का टाइम आ गया तो तुम वहाँ पर वो जगह पे लेट मत जाना। रोसी की बात सुन के जोंग हैंगटंग वहाँ पर कहता है ठीक है मैं समझ गया और फिर वो वहाँ पर से जाते हुए यहाँ पर टैनियन के कान में कहता है बच्चे तुम यहाँ पर इंतजार करना और देखना कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। तभी टैनियन अपने मन में कहता है मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि जब मैं यहाँ पर चीजें भी खरीदने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे लोग यहाँ पर दुश्मन बनेंगे। पहले के जमाने के लोग यहाँ पर सही कहते थे यहाँ पर जो लड़कियां होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। रोसी वहाँ पर टैनियन को कहती है सॉरी यहाँ पर जैंग हाउटंग जो है उससे यहाँ पर बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, अगर वे फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हें परेशान करेगा तो तुम उसके बारे में मुझे बताना, मैं उसे यहाँ पर संभाल लूंगी। टैनियन ऊपर जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पर नुकसान होगा। और क्या वो जो फ्लाइंग स्वर्ड है वो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर लेके चलो, वहाँ पर जाके देखने दो। टैनियन की बात सुनकर रोसी गुस्से में अपने मन में कहती है ये लड़का सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है मगर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी है और इससे यहाँ पर इतना सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर किसने दिया। और फिर हमें ट्रेजर पेवेलियन के यहाँ पर सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैनियन और यहाँ पर रोजी यहाँ पर आ जाती है। रोजी कहती है ये यहाँ पर फ्लाइंग स्वर्ड है जो कि यहाँ पर हजारों साल से इस जगह पर यहाँ पर मौजूद है और इसके यहाँ पर सारे ग्रेड्स और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अच्छे है और यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड को यहाँ पर वेपन डिवीजन के यहाँ पर डिसेबल यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर ये स्वॉर्ड्स की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। टैनियन कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसी टॉप ग्रेड की फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है जिसके पास यहाँ पर गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, वाइंड, थंडर, टाइम, स्पेस, लाइट एंड डेथ ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर एक ही टाइम पे यहाँ पर मौजूद हो। ये बात सुन के रोसी शॉक हो जाती है और कहती क्या एक ऐसी फ्लाइंग स्वॉर्ड जिसके अंदर यहाँ पर पूरे 11 एट्रीब्यूट्स हो, और क्या तुम ये पक्का कह रहे हो कि कोई इसे यहाँ पर यूज कर सकता है। टैनियन कहता है हाँ मैं यहाँ पर पक्का कह रहा हूँ। और टैनियन अपने मन में कहता है अगर मुझे यहाँ पर अपने हांगमिंग गॉड स्लेइंग स्वॉर्डमैन की शिप को यहाँ पर यूज करना है तो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पर कंपल्सरी यहाँ पर होनी चाहिए, मुझे यहाँ पर ये सब यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स यहाँ पर चाहिए। रोसी यहाँ पर कहती है क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, मैंने यहाँ पर ये कभी नहीं सुना कि यहाँ पर एक ऐसी फ्लाइंग स्वॉर्ड होगी जो कि यहाँ पर उसके अंदर 11 एट्रीब्यूट्स होगी और कोई उसे यहाँ पर यूज कर सकता है। टैनियन यहाँ पर हंसता है और वो वहाँ पर कहता है मिस रोसी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें यहाँ पर कभी नहीं होती होंगी। टैनियन की बात सुन के मिस रोसी गुस्से में कहती है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें शायद जिसे यहाँ पर मैं इसके बारे में नहीं जानती, मगर तुम सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल हो और तुम्हारी यहाँ पर यह हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर ये सब सिखाओ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा इग्नोरेंट हूँ, मगर मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे से ज्यादा यहाँ पर कहीं ज्यादा नॉलेज है। टैनियन कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो यहाँ पर ये बात को छोड़ो, मैं इसे यहाँ पर ज्यादा सीरियसली यहाँ पर नहीं लूंगा, चलो मुझे अब यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पर देखना है। टैनियन की बात सुन के यहाँ पर मिस रोज ये गुस्सा हो जाती है और वो अपने मन में कहती है मुझे यहाँ पर ये फेटल्स और रियल्म के यहाँ पर लड़के से यहाँ पर बहस नहीं करना है। और फिर वो अपने मन में कहती है डैम इट, मुझे यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर कैसा गुस्सा यहाँ पर दिला सकता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मिस जॉनसन
जॉनसून, मैं यहाँ पर जाके वो लड़की को यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड से यहाँ पर दिखाऊंगी। आपको यहाँ पर ये सब काम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर मिस रोज यहाँ पर कहती है नहीं, उस लड़के को वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर चुनने दो, मैं उससे यहाँ पर कोई भी फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं बताऊंगी। ये बात सुन के वो लड़की कहती है क्या, मगर यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर हजारों से भी कहीं ज्यादा यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है और हर एक स्वॉर्ड का जो यहाँ पर टेक्सचर, मटेरियल और यहाँ पर जो अरे है वो यहाँ पर पूरी तरह डिफरेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर सही स्वॉर्ड को यहाँ पर चुनना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होगा। रोज यहाँ पर कहती है उसने मुझसे यहाँ पर पंगा लिया तो वो यहाँ पर यही डिजर्व करता है, और जब तक वो यहाँ पर मेरे पास आके मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं जब तक उसकी यहाँ पर मदद नहीं करूंगी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है यहाँ पर मिस रोज यहाँ पर अपना यहाँ पर गुस्सा ये लड़की के ऊपर उतारेंगी और वो यहाँ पर ये लड़के से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में, अब वो ये लड़का यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। तभी हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है चलो अब तुम यहाँ पर बाहर जाओ। टैनियन के इतना बोलते ही वहाँ पर जितने भी सारे यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स होते वो वहाँ पर उड़ के यहाँ पर टैनियन के सामने यहाँ पर आ जाते हैं और टैनियन कहता है मैं यहाँ पर ये सारे स्वॉर्ड्स को लूंगा। और फिर हम वहाँ पर देखते कि टैनियन यहाँ पर अपने मन में कहता है मेरे यहाँ पर डिवीजन सेंस प्रिसिप्शन के हिसाब से यहाँ पर ये जो 11 टॉप ग्रेड के फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मैं यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तभी हम वो लड़की को देखती है जो कि यहाँ पर कहती है मिस रोसी। वहाँ पर वो लड़के ने अपने यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को यहाँ पर चूज कर लिया। मिस रोज यहाँ पर पलटते हुए कहती है अच्छा तो ये तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर चूज कर लिया, चलो देखते हैं कि इसने यहाँ पर क्या चूज किया। और जैसे ही वो टैनियन की तरफ देखती है वो वहाँ पर देखिए एकदम बहुत ही बड़ा चौंक जाती है और कहती है क्या, और वो अपने मन में कहती है उसे यहाँ पर सारे 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स यहाँ पर मिल गए और ये यहाँ पर एक इत्तेफाक यहाँ पर नहीं हो सकता, मगर ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है मिस रोजी क्या यहाँ पर वो जो 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है क्या उनके बारे में यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर स्पेशल बात है क्या। रोजी कहती है वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के बारे में बहुत ही ज्यादा स्पेशल बात है। वहाँ पर वो जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर आज से 30 साल पहले यहाँ पर मिस मोरोंग ने यहाँ पर बनाया था जब वो यहाँ पर एक सेंट लेवल की यहाँ पर रिफाइनर थी और तकरीबन 30 साल से यहाँ पर ये जो 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स है वो यहाँ पर इनर मोस्ट पार्ट के यहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर रखे हुए थे और इन स्वर्ड्स को यहाँ पर नोटिस करना यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हार्ड होगा और इसे पहचानना यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल लोगों के लिए यहाँ पर हार्ड है। मगर यहाँ पर वो जो लड़की की जो यहाँ पर ये फ्लैंक स्वर्ड्स को यहाँ पर चूज करने की जो यहाँ पर एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने यहाँ पर बिना मिस्टेक के पूरे यहाँ पर 11 फ्लैंक स्वर्ड्स को यहाँ पर चूज किया। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक रिफाइनिंग मास्टर है जो कि यहाँ पर सेंट लेवल रिफाइनर से भी यहाँ पर कहीं ज्यादा इसका हाई लेवल होगा। यह बात सुन के वो लड़की चौंक जाती है और कहती है ओ माय गॉड, एक रिफाइनिंग मास्टर वेपन डिवीजन के अंदर सिर्फ यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर रिफाइनिंग मास्टर से और हर एक यहाँ पर अपने एल्डर लेवल पर है। टैनियन कहते हैं मैं यहाँ पर ये फ्लैंक शॉट्स को यहाँ पर लेना चाहता हूँ, चलो तुम मुझे बताओ कि इनके यहाँ पर कितने पैसे हुए। रोसी यहाँ पर कहती है ठीक है, मगर मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सवाल है, अगर तुम यहाँ पर उसका जवाब दिए तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 10 फ्लैंक शॉट्स के यहाँ पर पैसे देने होंगे। और रोसी अपने मन में कहती है अगर ये लड़का सच में एक रिफाइनिंग मास्टर है तो, या फिर ये लड़की को यहाँ पर ये सारे सोर्स यहाँ पर खाली उसकी किस्मत की वजह से यहाँ पर मिल गई, चलो मैं इसका यहाँ पर टेस्ट करके यहाँ पर देखती हूँ। टैनियन खुश होते हुए कहता है क्या मुझे यहाँ पर एक फ्लाइंग शॉट का यहाँ पर चार्ज यहाँ पर फ्री में मिलेगा, चलो जल्दी से मुझसे पूछो कि वो यहाँ पर तुम्हारा क्या सवाल है। तभी रोसी वहाँ पर से एक स्वॉर्ड उठाती है और वो वहाँ पर टैनियन को कहती है ये फ्लाइंग स्वॉर्ड भी यहाँ पर एक टॉप ग्रेड के यहाँ पर स्पिरिट वेपन है और इसकी यहाँ पर पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट है, तो तुमने इसे यहाँ पर क्यों चूज नहीं किया। टैनियन वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और कहता है यहाँ पर जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ कि टैनियन कहता है यहाँ पर ये स्वॉर्ड की जो यहाँ पर थंडर एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर अरे से यहाँ पर डिसिप्टेड यहाँ पर नहीं हो सकती। और जब ये स्वॉर्ड को यहाँ पर रिफाइन किया जा रहा था तो रिफाइनर ने यहाँ पर इसे थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर साइड में रख दिया था और ये स्वॉर्ड की थंडर एट्रीब्यूट यहाँ पर तभी काम आती है जब वहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पर थंडर लाइटिंग यहाँ पर गिरती है। बदकिस्मती से यहाँ पर जो रिफाइनर की स्किल है वो यहाँ पर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर थंडर की यहाँ पर पावर डालने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम लगा। टैनियन की ये बात सुनकर रोज यहाँ पर चौंक जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर ये स्वॉर्ड को यहाँ पर छीनने के बाद यहाँ पर इसके रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कैसे पता चला और तुम स्वॉर्ड के यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस को कैसे डिड्यूस कर सकते हो। तुम यहाँ पर कभी भी यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल यहाँ पर नहीं हो सकते, आखिर तुम यहाँ पर हो कौन। और रोज से अपने मन में कहती है मैंने यहाँ पर ये स्वॉर्ड को अपने आप से यहाँ पर रिफाइन किया और जब मैं इसे रिफाइन कर रही थी तब उस समय यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं था और इसने यहाँ पर ये सारे रिफाइनिंग प्रोसेस को बोला और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उससे भी यहाँ पर पहचान लिया और ये पक्का एक रिफाइनिंग मास्टर है। टैनियन कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है कि मैं यहाँ पर कौन हूँ और यहाँ पर एक फ्लैंक स्वॉर्ड की कीमत यहाँ पर पूरे 10,000 टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन से और मैं यहाँ पर तुम्हें 100,000 यहाँ पर टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन यहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बाद एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के यहाँ पर 10,000 यहाँ पर स्पीड स्टोन निकालने के बाद मेरे पास इसके अंदर पूरे 1,01,000 यहाँ पर टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन स्टोरेज रिंग में है और यहाँ पर बाकी की जो एक्स्ट्रा है तुम उससे यहाँ पर तुम्हारी टिप के तौर पे यहाँ पर रख लेना। और हम देखते हैं कि रोसी यहाँ पर वो स्टोरेज रिंग को यहाँ पर ले लेती है। टैनियन जाते हुए कहता है बाय बाय मिस रोसी, मैं जा रहा हूँ। मिस रोसी जबकि आप जानना चाहती है कि वो लड़का यहाँ पर कौन है
तो क्यों ना आप उसके बारे में पता लगाने के लिए किसी आदमी को यहाँ पर उसके पीछे भेजे। ये बात सुन के रोसी कहती है नहीं, वो लड़का सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट टाइम डिसेबल बनने का यहाँ पर नाटक कर रहा है, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर पता ना चले। अगर हम लोग ऐसा छोटा मोटा काम करेंगे तो यहाँ पर उसकी नज़रों में यहाँ पर हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। वो लड़की के अटाइनमेंट्स और यहाँ पर आईसाइट इन द यहाँ पर विपन रिफाइनिंग को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो एक विपन डिवीजन के यहाँ पर डिसेबल होगा, और मैं यहाँ पर ये भी जान लूंगी कि वो यहाँ पर कौन है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन से यहाँ पर बाहर आ जाता है, और वो अपने मन में कहता है, जबकि यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर भी यहाँ पर वो सब यहाँ पर 11 एट्रीब्यूट्स के यहाँ पर फ्लैंक स्वॉर्ड नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर सारे खाली यहाँ पर रिफाइनिंग मटेरियल्स मिलेंगे, उसके बाद मुझे वो स्वॉर्ड को अपने आप से यहाँ पर रिफाइन करना होगा। वान मिन अपने आदमियों से कहता है उस लड़की के ऊपर यहाँ पर नजर रखो। वो लड़का काफी लंबे समय से ट्रेजर पवेलियन के अंदर था, इसका मतलब ये कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसे मारने के बाद जब हम लोग उसे यहाँ पर लूट लेंगे तब हमें यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पैसा मिलेगा। डुहानमिन की बात सुन के उसके आदमी कहते हैं ठीक है बॉस, हम समझ गए। और हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसके सेंस हो जाता है कि उसका पीछा यहाँ पर डुहानमिन और उसके आदमी कर रहे होते हैं, और टैनियन अपने मन में कहता है ये लोग यहाँ पर मेरे ऊपर छुपके से यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर बेरहम बन के तुम लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करूंगा तब मुझे इसके बारे में यहाँ पर ब्लेम मत करना। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर सिटी गेट के पास यहाँ पर चले जाता है, और हम वहाँ पर जोलोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है बहुत अच्छे, आज मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपीडिशंस आए थे, जबकि अब मैंने यहाँ पर बहुत सारा काम कर लिया, अब मैं जाके यहाँ पर मजे करूंगा। और हम वहाँ पर टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है जब मैं मार्केट के अंदर जा रहा था तब इस कमीने ने मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल किया था, चलो अब मैं इससे यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक्सपीडिशन यहाँ पर वापस लूंगा और उससे थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ पर चार्ज करूंगा। और हम देखते हैं कि टैनी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है मुझे यहाँ पर मेरे एक्सपीडिशन यहाँ पर वापस दे दो जो कि तुमने मुझसे यहाँ पर ब्लैकमेल करके यहाँ पर लिए थे, और मैंने यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करके यहाँ पर मेहनत करके कमाए थे। टैनी उनकी बात सुनकर जुएलांग वहाँ पर पीछे पलटता है और कहते हैं तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मानना है। तभी हम देखते हैं टैनी यहाँ पर एक्टिंग करते हैं और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने सिर्फ मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल ही नहीं किया बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर मानने की भी कोशिश की। क्या ये यहाँ पर इनर सेट के अंदर यहाँ पर कोई रूल्स है? मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल हूँ जिसके पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ये जज करके बताओ कि हम में से यहाँ पर कौन गलत है। टैनियन अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर ये पब्लिक के अंदर यहाँ पर ये रूल्स को यहाँ पर नहीं तोड़ सकता, तो मुझे पहले इसे यहाँ पर इतना मजबूर करना होगा कि ये पहले मुझसे यहाँ पर फाइट करने यहाँ पर आए। तभी यहाँ पर के लोग कहती है जुओलोंग ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करते हुए फिर से किसी को यहाँ पर ब्लैकमेल किया। दूसरा बंदा कहता है उसके फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एंटर है जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट में है, और हम लोग उससे यहाँ पर पंगा नहीं ले सकते। और यहाँ पर ये लड़का सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है और उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर पब्लिक के सामने जुओलोंग से यहाँ पर पंगा लेने की, वो तो यहाँ पर मारा जाएगा। अभी हम वहाँ पर डुआनमिन के आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है डुआनमिन वो लड़का यहाँ पर जुओलोंग से यहाँ पर पंगा ले रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तभी यहाँ पर डुआनमिन कहता है इसे यहाँ पर इजी ले लो क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आगे क्या होता है, क्योंकि जुओलोंग से यहाँ पर पंगा लेना यहाँ पर जरा मुश्किल होगा। एनियन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है चलो तुम मुझे यहाँ पर मेरे एक्सपीडिशन यहाँ पर वापस दे दो। तभी हम वहाँ पर जुओलोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुस्से में टैनियन को धक्का देते हुए कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। और हम देखते गए टैनियन यहाँ पर नीचे गिर जाता है। जुओलोंग चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। जुओलोंग की यह बात सुन के टैनियन यहाँ पर मुस्कुराता है और वो चिल्लाते हुए कहता है औच मुझे यहाँ पर चोट आ गई, और क्या तुम यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल को बुली करके उसके यहाँ पर एक्सपीडिशन यहाँ पर ले लेना चाहते हो। और टैनियन जाते हुए कहता है तुमने यहाँ पर सारे एक्सपीडिशन यहाँ पर ले लिए और तुमने यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर सारे एक्सपीडिशन ले लिए, मैं इसके बारे में जाके हमारे लीडर को यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा। और टैनियन जाते हुए अपने मन में कहता है जो शिकारी यहाँ पर होशियार होते हैं वो यहाँ पर अपने शिकार को किसी भी तरह जाल में फंसा लेते हैं। मैंने अपना खेल यहाँ पर खेल लिया, अब यहाँ पर टाइम आ गया कि मैं यहाँ पर उससे अपना बदला लूं। और हम जुओलोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर टैनियन को देख के गुस्से में कहता है डैम इट, यहाँ पर एक यहाँ पर फैक्टम डिसेबल यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर इसके बारे में हमारे सुपीरियर को यहाँ पर पता चलेगा तो अगर मेरे फादर भी यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर सजा मिलेगी, तो मुझे यहाँ पर वो लड़की को यहाँ पर मारना होगा। जुओलोंग जाते हुए कहता है जल्दी से यहाँ पर अपने आदमियों को यहाँ पर लेके यहाँ पर गेट के पास यहाँ पर आओ और मुझे तुम लोग यहाँ पर फॉलो करो और वो लड़के को यहाँ पर अरेस्ट कर लो। तभी जुओलोंग के सारे गेट पर के लोग यहाँ पर उसके टैनियन के पीछे जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग इसे पकड़ लेंगे। तभी डुआनमिन के यहाँ पर आदमी कहता है मिस्टर डुआन, यहाँ पर वो लड़का यहाँ पर भाग गया। वो लोग भी आगे जाते हुए कहते हैं हम लोग इसे यहाँ पर जाने नहीं दे सकते, चलो हम लोग उसका भी यहाँ पर पीछा करते हैं। इतना बोल के वो सारे लोग भी यहाँ पर टैनियन के यहाँ पर पीछे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर के लोग ऊपर देखते हुए कहते हैं अरे ये तो यहाँ पर वो डुआनमिन है ना, वो भी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर वो लड़की का यहाँ पर पीछा कर रहा है। डुआनमिन यहाँ पर ये मार्केट में इसलिए जाने जाता है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारे चोरियां और यहाँ पर खून करते रहता है। अब उसने अपना टारगेट यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल यहाँ पर बनाया है। वो लड़का यहाँ पर एक ही टाइम पे यहाँ पर जुओलोंग और यहाँ पर डुआनमिन का यहाँ पर सेम टाइम पे यहाँ पर टारगेट बन गया। अब वो लड़का यहाँ पर पक्का यहाँ पर मरने वाला है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं अब वो लोग यहाँ पर आने ही वाले होंगे। फिर टैनियन देखते हैं कि जुओलोंग वहाँ पर अपने आदमियों को ले लेके आते और कहता है हे बच्चे अब तुम यहाँ पर से बच के नहीं भाग सकते। इतना बोल के वो लोग यहाँ पर नीचे उतर जाते तभी उन्हें
ये देख के टैनियन मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, मुझे इस बात का डर है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया। इतना बोल के टैनियन अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, गाइस मैं यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर वेट कर रहा था। टैनियन की बात सुन के जोलंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर हम सभी लोगों के यहाँ पर मारने का यहाँ पर प्लान बना रहे थे? इतना बोल के जोलंग वहाँ पर हंसने लगता है। जोलंग के आदमी हंसते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर एक फैक्टम डिसाइबल जो कि यहाँ पर 7th फेटल सोल का यहाँ पर लेवल का है, वो हमें यहाँ पर मारना चाहते हैं। क्या ये यहाँ पर पागल हो गया है? दूसरा बंदा कहता है, ये तो यहाँ पर सुनने बड़ा जोक है जो कि मैंने यहाँ पर आज तक यहाँ पर कभी नहीं सुना। और हम में से यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर लोएस्ट लेवल है वो यहाँ पर 8th फेटल सोल का यहाँ पर लेवल है और हम में से यहाँ पर कोई भी तुम्हें यहाँ पर आसानी से यहाँ पर मार सकता है। तभी हम देखते कि जोलंग वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर होश में आओ, तुम यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे यहाँ पर मेरे सामने 10 बार सर झुका के यहाँ पर मुझसे माफी मांगो, क्योंकि मेरा मूड आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो शायद से मैं तुम्हारी यहाँ पर जान यहाँ पर बख्श दूंगा। टैनियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, ये तो यहाँ पर कितने ज्यादा इत्तेफाक की बात है, क्योंकि आज मेरा भी मूड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि मैं तुम सारे लोगों को यहाँ पर हेल में भेजूंगा। ये बात सुन के जोलंग चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, और वो अपने आदमियों को कहता है, गाइस इस लड़की के यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े कर दो। जोलंग के आदमी यहाँ पर आगे जाते हुए कहते हैं, इसे यहाँ पर मार दो, जबकि ये लड़का यहाँ पर मरना चाहता है, तो हम लोग इसे यहाँ पर इसके मरने में मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर अपने पिरामिडल लाइफ यहाँ पर टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी सारे बंदे होते हैं वो सारे लोग वहाँ पर 1 मिनट के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? और हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है, अब तुम लोग यहाँ पर हेल में जाओ। इतना बोल के वो सारे लोगों के यहाँ पर गलों को यहाँ पर अपने स्वर्ड से यहाँ पर काट देता है। वो लोग यहाँ पर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है, मुझे यहाँ पर वो स्वर्ड से यहाँ पर कब यहाँ पर हिट लगी, नहीं हमें यहाँ पर नहीं मरना है। अभी हम जोलंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये देख के बहुत ही बड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं ये तो यहाँ पर इंस्टेंट किल है और ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, और आखिर तुम्हारा यहाँ पर लेवल क्या है? टैनियन आगे बढ़ते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा यहाँ पर रियल में लेवल क्या है, और अब तुम्हें यहाँ पर मानना मेरे लिए यहाँ पर आसान है, क्योंकि तुम यहाँ पर वो लूजर है जो कि यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए पिल्स का यहाँ पर यूज करते हो। जोलंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। जोजिंगमिंग यहाँ पर मेरे फादर है जो कि यहाँ पर इनर सेट के लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर है, और अगर तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। और टैनियन देखता है कि जोलंग वहाँ पर डर के मारे अपने पॉइंट में यूरिन कर लेता है। टैनियन कहता है, जो जिनमिन, अब ऐसा लग रहा है कि मेरा और यहाँ पर उसका यहाँ पर झगड़ा होने वाला है। तो टैनियन उससे मारते हुए कहता है, तुम्हारे यहाँ पर मरने का यहाँ पर और एक यहाँ पर रीजन है। और टैनियन अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ पर इनर सेट के अंदर यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंटर हुआ था, तब मुझे यहाँ पर दोनों भी लॉ एनफोर्समेंट के डिसेबल्स यहाँ पर मारने आए थे, जिन्हें यहाँ पर जो जिनमिन ने यहाँ पर भेजा था। और जैसे टैनियन से मार रहा होता है, जो जिनमिन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। तभी यहाँ पर टैनियन को यहाँ पर किसी के यहाँ पर आने की आवाज आती है और टैनियन वो आवाज को सुन के यहाँ पर पीछे वहाँ पर पलटता है, जिसे देख के जोलंग वहाँ पर खुश रहते हुए कहते हैं, मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई आ गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर डुआनमिन अपने आदमियों के साथ आया था और कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। टैनियन कहता है, तुम वो चूहे हो जो कि मुझे यहाँ पर मार्केट के अंदर से यहाँ पर फॉलो करते हुए आ रहे थे, चलो अब तुम यहाँ पर सब्र रखो, क्योंकि मैं पहले इसे यहाँ पर मार देने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पर आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जोलंग यहाँ पर भागते हुए कहता है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर इनर सेट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जो जिनमिन का पर बेटा हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पर जितनी देर तक यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे मैं तुम्हें उतनी ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सपीडिशंस दूंगा। ये बात सुन के डुआनमिन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। इतना बोल के वो तेजी के साथ यहाँ पर जोलंग के यहाँ पर बॉडी के अंदर अपनी चाकू वहाँ पर छुपा देता है। तभी यहाँ पर जोलंग कहता है, हाँ ये तुमने यहाँ पर क्यों किया? डुआनमिन हंसते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे यहाँ पर स्टोन्स दो, क्या मेरे लिए यही अच्छा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर वो स्टोन्स को अपने आप से ले लूं? और डुआनमिन अपने मन में कहता है, जोलंग के पास यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीडिशंस है और यहाँ पर हमारे आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है, और मैं यहाँ पर जोलंग की मौत का इल्जाम यहाँ पर वो बच्चे के ऊपर डाल दूंगा और कहूंगा कि मैं यहाँ पर वो था जिसने यहाँ पर जोलंग के यहाँ पर मरने दम तक यहाँ पर मदद की। उसके बाद मैं यहाँ पर एल्डर जो जिंग से यहाँ पर मिलूंगा और कहूंगा कि मैंने यहाँ पर वो लड़के को मार के यहाँ पर जोलंग की मौत का बदला ले लिया। और हम यहाँ पर जोलंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं मरना। टैनियन यहाँ पर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर जोलंग को यहाँ पर मारने की? वो यहाँ पर इनर सेट के यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का यहाँ पर बेटा था। डुआनमिन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि तुम वहाँ पर वो बंदे हो जिसने यहाँ पर जोलंग को यहाँ पर मारा। हम लोग यहाँ पर से जा रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि तुमने यहाँ पर जोलंग के ऊपर अटैक किया और तुम यहाँ पर से भागना चाह रहे थे, मगर हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें मिलकर मार दिया। ये बात सुन के वहाँ पर के लोग हंसते हुए कहते हैं, डुआनमिन यहाँ पर सही कह रहा है, तुमने यहाँ पर एल्डर के बेटे को यहाँ पर मार दिया और हम लोग यहाँ पर अच्छे इंसान है जो कि यहाँ पर उसे इंसाफ दिलाएंगे। लड़के, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही मारना चाहते थे, मगर तुमने यहाँ पर हमें एक अच्छा सरप्राइज दे दिया। तुम्हें मानने के बाद जब हमें यहाँ पर स्पीड स्टोन यहाँ पर मिल जाएंगे, तब हम लोग तुम्हारा सर यहाँ पर एल्डर जो जिनमिन के पास ले जाएंगे, उसके बाद वो हमें यहाँ पर इनाम देंगे। उन लोगों की बात सुन के टैनियन कहते हैं, वेल तुमने तो यहाँ पर एक अच्छा प्लान बनाया और तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो के तुम लोग मुझे यहाँ पर मार सकते हो। क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैंने यहाँ पर जोलंग के यहाँ पर सारे आदमियों को यहाँ पर मार दिया? ये बात सुन के डुआनमिन कहते हैं, हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ना कि उन लोगों के यहाँ पर वीक आदमियों की तरह है, और हम लोग यहाँ पर उन लोगों से यहाँ पर कहीं ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस आदमी हैं और मुझे यहाँ पर उन लोगों से काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और फिर हम देखते कि डुआनमिन यहाँ पर अपने
आदमियों को कहता है गाइस जल्दी से तुम लोग यहाँ पर अरे को यहाँ पर सेट करो, हम लोग यहाँ पर ये लड़कियों को यहाँ पर से भागने नहीं देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि डॉनविन के आदमी यहाँ पर कहते हैं ठीक है। इतना बोल के वो लोग यहाँ पर तेजी से जाके यहाँ पर टैनियन को पूरे चारों तरफ से यहाँ पर घेर लेते हैं। इतना बोल के वो लोग वहाँ पर अपने डायरी इम्प्रूवमेंट अरे को वहाँ पर यूज करते हुए वहाँ पर टैनियन के वहाँ पर आसपास पूरी अरे बना देते हैं, जिससे देखकर टैनियन कहते हैं तुम लोग मुझे यहाँ पर ये अरे के अंदर यहाँ पर फंसाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि डॉनविन यहाँ पर अपनी फायर की एनर्जी यूज करता है और कहता है फैक्ट्री डिसाइबल अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अब मेरे अरे की जो पावर है उसे यहाँ पर बताऊंगा। इतना बोल के डॉनविन यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को ला लेता है, जो कि यहाँ पर तेजी के साथ सामने की तरफ जाके अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें यहाँ पर डॉनविन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहता है मेरी जो अरे की फ्लेम है वो यहाँ पर सन फायर एसेंस यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर हार्ट इरोडिंग फायर पॉइजन यहाँ पर कंटेन करता है। यहाँ तक के फेटल सोल के पीक लेवल के भी कल्टिवेटर्स यहाँ पर इससे यहाँ पर नहीं बच सकते। ये तो यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर मरने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात है। तभी हम देखते हैं कि डॉनविन का आदमी चिल्लाते हुए कहता है डॉनविन इससे पहले कि वो लड़का यहाँ पर पूरी तरह जल के यहाँ पर पूरे राख में यहाँ पर बदल जाए तो प्लीज उसके यहाँ पर जलने से पहले तुम उसकी जो स्टोरेज रिंग है उसे यहाँ पर जलने से यहाँ पर बाहर निकाल लो। अपने आदमी की बात सुनकर डॉनविन कहता है हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो। इतना बोल के डॉनविन अंदर जाते हैं और कहते हैं स्टोरेज रिंग यहाँ पर कहाँ पर है, उसके अंदर वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन है, मुझे उसे यहाँ पर ढूंढना होगा। इतना बोल के डॉनविन यहाँ पर वो स्टोरेज रिंग वहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर अपना हाथ बाहर डालता है और वो वहाँ पर डॉनविन के गले पकड़ता है और कहता है सील। तभी डॉनविन यहाँ पर अपने मन में कहता है मेरी पूरी पावर यहाँ पर सील हो गई। और टैनियन मुस्कुराते हुए कहता है तो मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। टैनियन को देख के डॉनविन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर अभी तक मरे नहीं, मेरा फायर प्रूफ स्पेल जो है वो मुझे यहाँ पर ये फायर के अंदर यहाँ पर पूरा यहाँ पर सही सलामत रखता है, मगर तुम यहाँ पर ये फायर के अंदर यहाँ पर कैसे ठीक हो सकते हो। टैनियन कहता है तुमने यहाँ पर ये फायर को ओवर एस्टिमेट कर दिया और मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर की वो फायर को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है। टैनियन वो फायर को अपने हाथ में लेता है और कहता है मैं यहाँ पर ये हांगमैन फायर से यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है और मुझे यहाँ पर ये हांगमैन फायर ने प्रोटेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर ये फायर यहाँ पर चोट भी नहीं पहुंचा सकती, मगर ये फायर ने मेरी हांगमैन फायर के अंदर थोड़ी सी पावर यहाँ पर ऐड कर दी। डॉनविन का आदमी कहता है क्या मुझे यहाँ पर कोई वहम तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अरे के अंदर जो फायर है उसे यहाँ पर अभी वो लड़के ने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया। तभी दूसरे बंदे घबराते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो लड़का क्या सच में एक फैक्टम डिसेबल है। डॉनविन यहाँ पर कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर हो कौन। तभी टैनियन उसे पंच मारता है और कहता है मैं वो बंदा हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि डॉनविन के यहाँ पर मुंह में से यहाँ पर खून निकलता है और वो चिल्लाने लगता है और साथ ही में डॉनविन यहाँ पर तेजी से पीछे की तरफ वहाँ पर जाके गिर जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है जल्दी से ये अरे को बंद करो और मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। डॉनविन का आदमी कहता है ठीक है हम लोग अभी ये अरे को बंद करते और तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकालेंगे। तभी डॉनविन का दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट रुको, हम लोग यहाँ पर ये अरे को नहीं रोकेंगे क्योंकि वो लड़का अगर बाहर आ गया तो, जबकि डॉनविन भी यहाँ पर अपनी डायरी इम्प्रूवमेंट अरे की मदद से उसे यहाँ पर नहीं हरा सका तो हम लोग यहाँ पर वो लड़की को यहाँ पर कैसे हरा सकेंगे। तभी उसका साथी कहता है हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, अब हम लोग यहाँ पर ये अरे को नहीं रुकेंगे वरना वो जो लड़का है वो यहाँ पर बाहर आके हमें मार देगा। डॉनविन यहाँ पर सीरियसली इंजूर हो चुका है और अगर हम लोग इसे बाहर निकालेंगे तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग पहले यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर बचा ले। और वो बंदा कहता है डॉनविन तुम यहाँ पर चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। तभी डॉनविन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम बेवकूफ लोग, मैं अभी तक यहाँ पर मरा नहीं और तुम्हारे लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पर धोखा देने की, अगर मेरे लिए तो नहीं तो तुम लोग तो यहाँ पर इनर सेट के लिए यहाँ पर काम करते हो ना। और डॉनविन यहाँ पर गुस्से में कहता है जब मैं यहाँ पर बाहर आऊंगा तुम सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है डॉनविन तुम यहाँ पर नाटक बंद करो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर ट्रेजर मिलता है उसमें से सारा यहाँ पर तुम ज्यादा ट्रेजर को यहाँ पर अपने पास रखते हो और हमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ही देते हो, जबकि हम वो ट्रेजर को पाने हमारी लाइफ का खतरा उठाते तो तुम वहाँ पर वो ट्रेजर को यहाँ पर ज्यादा क्यों लेते हो। और डॉनविन अब तुम यहाँ पर परेशानी में हो और तुम यहाँ पर हमें नहीं मार सकते। दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है जबकि हम सारे लोग यहाँ पर डॉनविन के दुश्मन बन चुके तो चलो उसे यहाँ पर मिलकर मारते। यहाँ पर ये डायरी इम्पर्सनेट एरे को यहाँ पर डायरी डिस्ट्रक्शन एरे के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करके डॉनविन और यहाँ पर ये लड़के को दोनों को भी यहाँ पर मार देंगे। तभी वो बंदे कहते हैं ठीक है। इतना बोल के वो लोग वहाँ पर अपनी डायरी डिस्ट्रक्शन एरे को वहाँ पर एक्टिवेट कर देते और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर की जो फायर होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। टैनियन कहता है यहाँ पर एनर्जी बॉल के अंदर जो यहाँ पर एनर्जी है वो यहाँ पर अनस्टेबल है और जैसे ये किसी चीज को छेगी तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा और ये एनर्जी बॉल्स यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जब ये सारे लोग यहाँ पर अपनी लिमिट यहाँ पर पार कर देंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पर खुद से फट जाएंगे, तो ये तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है। तभी हम वहाँ पर डॉनविन को देखते हैं जो कि यहाँ पर घबराते कहते हैं नहीं तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर से जाने दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर सारे स्पीड स्टोन यहाँ पर दे दूंगा, तो प्लीज तुम लोग यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर के सारे एनर्जी बॉल्स यहाँ पर पूरी तरह पर फूट जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर डॉनविन यहाँ पर चिल्लाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो धमाके की वजह से डॉनविन यहाँ पर मर चुका होता है, जिसे देख के टैनियन कहता
कहते हैं तुमने यहाँ पर बुरा काम किया था, उसकी वजह से तुम्हारे साथ यहाँ पर बुरा हुआ, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे आदमियों ने यहाँ पर धोखा देके जान से मार दिया, तुम यहाँ पर यही डिजर्व करते थे। और वो लोग कहते हैं गाइस हम लोगों ने यहाँ पर डॉन मिन को मार दिया, अब यहाँ पर अगली बार यहाँ पर ये लड़की की है, और जब ये लड़का भी मर जाएगा तो यहाँ पर के सारे स्पीड स्टोन्स यहाँ पर हमारे होंगे। तभी इसका साथी कहता है मुझे यहाँ पर ये लड़की की जो स्किल है वो यहाँ पर जरिए यहाँ पर खतरनाक लग रही है, तो चलो जल्दी से इसे यहाँ पर मार देते। टैनियन यहाँ पर डॉनमिन के आदमी को कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर जल्दी से भाग जाते थे तो तुम लोग शायद से यहाँ पर सर्वाइव कर पाते थे, मगर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे इस स्टूपिड एड्रेस से यहाँ पर मारने की यहाँ पर कोशिश की। इसका मतलब ये है कि तुम लोग यहाँ पर सुसाइड करके मरना चाहते हो। टैनियन की बात सुन के वो पहला बंदा हंसते हुए कहता है क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम वो चूहे हो जो कि अब यहाँ पर बिल के अंदर फंस चुके हो और तुम्हारे अंदर अभी भी इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम यहाँ पर हमें मार सकते हो। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है यहाँ पर जो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन आ रही है उसे यहाँ पर हम 5 लोग यहाँ पर पॉट से मिला के यहाँ पर फॉर्म किया गया है, और इससे यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल का एक कल्टिवेटर भी यहाँ पर नहीं जोड़ सकता। तुम्हारी चॉइस यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी यहाँ पर मौत है। तीसरा बंदा कहता है तुम एक फैक्टम डिसेबल हो, तो तुम यहाँ पर बिना किसी यहाँ पर अफसोस के यहाँ पर मर जाओ। उन लोगों की बातें सुनने पर टैनियन यहाँ पर कहता है मैं अभी यहाँ पर ये स्टूपिड एरे को यहाँ पर तोड़ देता हूँ। इतना बल्कि टैनियन यहाँ पर अपने स्पेशल एरे डिस्क अपीयर को यहाँ पर यूज करता है, जिससे देखिए वहाँ पर के बंदे कहते आखिर यहाँ पर ये चीज क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लड़का सच में एरे को यहाँ पर तोड़ सकता है। दूसरा बंदा कहता है कम ऑन जल्दी करो, यहाँ पर स्पेशल एनर्जी को बढ़ाओ और इससे यहाँ पर ये लड़के को मार दो। तभी हम टैनियन को देखते जो कि यहाँ पर गुस्से में कहते हैं मगर अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेट हो गई, और हम देखते कि वहाँ पर वो डायरी डिस्ट्रक्शन एरे यहाँ पर पूरी तरह टूट जाती है, जिससे देख के वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है हमारी यहाँ पर डायरी डिस्ट्रक्शन एरे टूट गई। जबकि दूसरा बंदा कहता है ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी टैनियन यहाँ पर अपने हांगमैंग फायर को यूज करते हुए कहता है अब तुम लोग यहाँ पर हिल में जाओ। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपने हांगमैंग फायर को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बंदे वहाँ पर 1 ही मिनट के अंदर वहाँ पर पूरी तरह वहाँ पर जल के वहाँ पर राख होने लगते, और वो लोग चिल्लाते हुए कहते नहीं तुम यहाँ पर हमें यहाँ पर जान से मत मारो। दूसरा बंदा कहता है तुम मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करूंगा। टैनियन कहता है तुम लोग मेरी जान लेना चाहते थे, तो यहाँ पर एक जान के बदले मैंने यहाँ पर जान ले ली, और तुम सारे लोग यहाँ पर सिर्फ यही डिजर्व करते थे। टैनियन यहाँ पर की पूरी जगह को यहाँ पर जला देता है और जाते हुए कहता है मुझे जाना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम हो रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर इनर सेक्ट के डिसेबल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इनर सेक्ट लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जुओ जेंगमिंग को यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसके पास एक बंदा तेजी से भागते हुए आता है और कहता है मिस्टर जू यहाँ पर एक बुरी खबर है, मैंने अभी यहाँ पर ये सुना है कि जुओलोंग की यहाँ पर मौत हो चुकी है। ये बात सुन के एल्डर जू अपने हाथ में का जो प्याला होता है वो वहाँ पर नीचे गिरा के तोड़ देते, और वो ये बात सुन के शॉक हो जाते और कहते क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा, मुझे और एक बार कहो। तभी वो जो बंदा होता है वो अपने घुटनों पे बढ़ जाता है और कहता है सर आपका जो यहाँ पर लॉस हुआ उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ। और वो बंदा रोते हुए कहता है जुओलोंग यहाँ पर मर चुका है। ये बात सुन के एल्डर जो चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये यहाँ पर इम्पॉसिबल है, शायद से तुम्हें यहाँ पर गलती हुई है क्योंकि मेरा जो सन है वो यहाँ पर टाउन के अंदर है और वो पूरी जगह यहाँ पर मेरे कंट्रोल में, तो वो यहाँ पर कैसे मर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर और एक बार जाके उसे यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर चेक करो। ये बात सुन के वो जो बंदा होता है वो कहता है मैंने उसे यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर चेक किया, और जुओलोंग के साथ यहाँ पर जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के डिसेबल्स थे वो सारे लोग भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ये बात सुन के एल्डर जुओ जेंगमिंग यहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है, और वो गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर सारे अपने लॉ एनफोर्समेंट डिसेबल्स यहाँ पर भेजो और उन्हें यहाँ पर चेक करने को कहोगे वो यहाँ पर ये बात का पता लगाए कि मेरे बेटे को यहाँ पर किसने मारा। गाइस इसी के साथ आज का ये और एक वीडियो यहीं पर एंड हुआ थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।